नमस्कार, एमसीआई स्किल से मैं भोला शंकर मौर्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ उस सेशन पे। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इस सेशन को शुरू करने से पहले जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि इस वीडियो में कई सारे शब्द जो है वो मैं इंग्लिश में यूज़ करूं। उन शब्दों का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो हिंदी के मीनिंग जो है हिंदी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। पर मेरा ये आपको सजेशन है कि आप कोशिश करिए कि जो मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में याद करने की या याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल होता है, आप हिंदी में उसको बहुपद कहते हैं। तो जब तक आप 12th में हैं तब तक तो ठीक है, पर जैसे कि आप कॉलेज में जाते हैं जो मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता है, इंग्लिश में उनका उच्चारण किया जाता है। तो ये बेहतर होगा कि आप अभी से अभ्यस्त हो जाएं कि मैथमेटिक्स की जो टर्म्स हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप हिंदी का जो मीनिंग है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1 का जो 1 से 3 तक के जो क्वेश्चंस है उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक वन शॉट वीडियो भी बनाया हुआ है। उस वीडियो का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। हमको इसको डिवाइड करके जो कोसेंट है या जिसको हम भागफल कहते हैं वो, और शेषफल जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो न्यूमरेटर है, जो भाज्य है, उसको पावर के घटते हुए क्रम में हमको उसको अरेंज करना है। तो ये हो गया एक्स रेज टू द पावर 5, देन ये आएगा प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x+3। सेम हमको जो डिनोमिनेटर है, जो भाजक है, उसको भी हमको पावर के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x+2। तो इसका जो प्रोसेस है वो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अभी हम इसको सीधा स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, हमको जो न्यूमरेटर है उसका फर्स्ट टर्म लेना है, दैट इज एक्स रेज टू द पावर 5, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका फर्स्ट टर्म जो है उसको लेना है। मीन्स न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x², और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x³। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें x³ को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो x³ है उसको हम कोसाइन में लिखेंगे। तो जब x³ को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x रेज टू द पावर 5 प्लस 4x, और x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x³। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 5x³ है और नीचे 4x² है, तो ये लाइट टर्म है नहीं, इसलिए इनको हमें अलग से लिखना पड़ेगा। मीन्स -4x⁻⁴। अब ये जो है इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ये प्लस 5x³ है, ये -2x³ है। मीन्स 5 में से 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या, प्लस 3x³। अब हम इस 3x² को नीचे लेके आएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, 3x²। फिर से न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, मीन्स -4x⁻⁴x²। तो हमें मिलेगा -4x²। इस -4x² को हमने कोसेंट की जगह पे लिखा। देन
डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, +2 ब्रैकेट में -4x²। और जब -4x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -4x⁴। ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 4 4 जा 16 और x² और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x³ देन -4x² +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -8x²। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस, ये माइनस भी प्लस हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर ऊपर +3x³ है, नीचे +16x³ है। इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19x³ और 3x² + 8x² जो है वो हो जाएगा 11x²। अगेन अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम नीचे लेके आएंगे। क्या है नेक्स्ट टर्म हमारे पास में, +5x। फिर से अब ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर तो वही है। तो न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म को लेते हैं, दैट इज 19x³। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म x² से। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 19x। इस 19x को हम यहाँ पर लिखते हैं कोसेन की जगह पे। और अगर हम क्या करने वाले हैं, x² + 4x + 2 से 19x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 19x और x² जो है मल्टीप्लाई होगा तो 19x³ हो जाएगा। फिर +19x × 4x जो है वो 19 × 4 क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। 19 × 4 हमको मिल रहा है 76। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 76x²। देन 19 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 19x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 38x। अगेन अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 19x³ से 19x³ गया, ये +11x² है, ये -76x² है। तो क्या बचने वाला है हमारे पास में, -65x²। और इधर बचने वाला है -33x। अब जो लास्ट टर्म हमारे पास में है कांस्टेंट टर्म, हम उसको नीचे लेके आते हैं +3 को। अगेन सेम प्रोसेस। अब ये न्यूमरेटर ये हो गया है तो इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे, वो क्या है, -65x²। इसको हमको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म मीन्स x² से। तो क्या मिलने वाला है हमको, -65। इस -65 को हम यहाँ लिख रहे हैं और इधर हम उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। x² + 4x + 2 इसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, -65 से। तो ये हो जाएगा -65x²। फिर -65 × 4 क्या होगा भाई, ये हमें मिल रहा है 260। तो हम इसे लिख रहे हैं -260x। और जब -65 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है 130। आइए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो 65x² से 65x² को कैंसिल किए। फिर हमारे पास में ये है -33 + 260। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगेन कैलकुलेटर लेते हैं अपन। 260 - 33 क्या मिल रहा है हमको, 227x। और 3 में जब 130 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 133। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसका पावर
डिनोमिनेटर में मौजूद x के पावर से क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब है कि अब हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। ये हमारा क्या आ गया है, भागफल आ गया है, जिसको हम कोसेंट भी कहते हैं। और ये हमारा शेषफल है, जिसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में फिर से दो बहुपद हैं, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। उसको डिवाइड करके हमको कोसेंट मीन्स भागफल और शेषफल मीन्स रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है, हमारा जो अंश है, हमारा जो भाज्य है, ये एक आइडेंटिफायर होता है। क्या, कौन सा आइडेंटिफायर होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर उस आइडेंटिफायर की तरह है। तो हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इस x माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन नीचे है क्या, x माइनस वाई। तो एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई को हम कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, x माइनस वाई। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तो पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है। तो ये हमको क्या मिल गया है, कोसेंट, जिसको हम भागफल भी कहते हैं। और चूंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, इसलिए हमें जो शेषफल है या जो रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें a को डिवाइड करना है a माइनस बी से और कोसेंट या भागफल और शेषफल को निकालना है। तो आइए इसको इसी तरीके से लिखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। a को डिवाइड करना है किससे, a माइनस बी से। तो जनरली प्रोसेस क्या होता है कि हम जो भाज्य है उसके फर्स्ट टर्म को भाजक के फर्स्ट टर्म मीन्स a से डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 1, a 1 जा a, है ना। तो उसको हमने लिखा कोसेंट के प्लेस पे। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, a माइनस बी में उस 1 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। तो ये प्लस a माइनस a, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या हमारे पास में यहाँ पे, प्लस b। अब ये प्लस बी जो है वो आगे डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा, या जिसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, कोसेंट, या हिंदी में कहें तो भागफल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमको डिनोमिनेटर दिया है जिसको भाजक कहते हैं, हमको कोसेंट दिया हुआ है जिसको भागफल कहते हैं, और रिमाइंडर दिया हुआ है जिसको हम शेषफल कहते हैं। हमको न्यूमरेटर को फाइंड आउट करना है। तो जनरली क्या होता है, जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और हमें कोसेंट अगर मिल रहा हो, भागफल मिल रहा हो q, और रिमाइंडर मिल रहा हो क्या, r, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस
आर, मतलब भाज्य जो है वो भाजक और भागफल के गुणनफल तथा रिमाइंडर के या शेषफल के योग के बराबर होता है। मीन्स फिर से कहूं मैं, तो हमारा जो भाज्य है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भाजक और जो भागफल है उसको गुणा करके उसमें जब हम रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, जब हम शेषफल को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? भाज्य मिल जाता है। तो फिर से अगर इसको हिंदी में मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? क्या होगा? भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके हम भाज्य को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में भाजक क्या है? भाजक मतलब डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास में क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 2। उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है इसके साथ, कोसेंट या भागफल के साथ। कोसेंट हमारे पास में क्या है? x प्लस 1। और इसमें हमको किसको जोड़ना है? शेषफल को जोड़ना है। शेषफल हमारे पास में क्या है? 3। तो ये हो गया प्लस 3। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब x को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³। फिर x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x। देन जब 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा हमारे पास में क्या? 3x² माइनस 2x प्लस 2। और लास्ट में हमारे पास में क्या है? प्लस 3। तो चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x³ वाला एक ही टर्म है हमारे पास में, तो हमने उसको लिख दिया। x² वाले हमारे पास में दो टर्म है, एक है -2, एक है +3। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? प्लस x²। देन ये प्लस 2x, ये -2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और +2 और +3 ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5। तो फाइनली हमें जो भाज्य है जिसको हम न्यूमरेटर भी कहते हैं वो क्या मिल रहा है? 3x³ प्लस x² प्लस 5। यही हमारा आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कि 7th में हमने बनाया, बिल्कुल वैसे ही। तो फिर से एक बार हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। क्या होता है? भाज्य जो है वो बराबर होता है किसके? भाजक, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इंटू भागफल प्लस इसके शेषफल के। और इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर। तो चलिए हमारे पास में कोसेंट क्या दिया हुआ है? कोसेंट है क्या? x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है? 4x माइनस 7। और उसमें किसको ऐड कर देना है? रिमाइंडर को। रिमाइंडर है क्या? 0। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। फिर x को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x। देन 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x। और 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। और ये 0 है तो उसका कोई मतलब है नहीं। चलिए अब देखते हैं। ये हो गया 4x², ये -7x, ये +4x। तो क्या हो गया? -3x -7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या? 4x² -3x -7। यही जो है वो क्या है? भाज्य है, या इंग्लिश में कहें तो न्यूमरेटर है। तो ये था सीजी बोर्ड के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 बहुपद के प्रश्नावली 1 या एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।